हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, जिसके तहत महिलाओं को 11,000 रुपया की राशि मुआवजा के तौर पर दी जाती है। तो आज बात करेंगे 11,000 रुपया की राशि किन किन महिलाओं को दी जाती है और इनको अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, डॉक्यूमेंट्स की, और इनको अप्लाई और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। तो चलिए जानते हैं 11,000 रुपया की राशि किन किन महिलाओं को दी जाती है मुआवजा के तौर पर। तो ये जो राशि है उन महिलाओं को दी जाती है जो महिलाएं प्रेग्नेंट है और उनको 3 किस्तों में दी जाती है। ठीक है, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है उनका जो होता है, जो जब महिला प्रेग्नेंट होती है उनके 6 महीने के अंदर ANCP टेस्ट आता है उनको कराने के बाद, और उनका सर्टिफिकेट लेने के बाद जो फर्स्ट बार है जो उनको ANCP टेस्ट कराने के दौरान उनको 3,000 रुपया की राशि दी जाती है। उनके बाद फिर 2,000 रुपया की राशि। तो 2,000 रुपया की राशि जो है जब शिशु 2,000 की जो राशि है जब शिशु जन्म हो जाता है, उनका जो फर्स्ट टीकाकरण होता है उनके दौरान उनको जो है 2,000 रुपया की राशि दी जाती है। उनके बाद अगर वो महिलाएं दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है और वो बेटी को जन्म देती है, उनके दौरान उनको 6,000 रुपया एक किस्त में, इनको जो है एक किस्त में 6,000 रुपया उनको दी जाती है। बस जिनको कन्या बेटी होती है उन्हीं को दी जाती है। ठीक है, उनके बाद आपको जो है 3,000 रुपया ये और प्लस 2,000 रुपया, 5,000 रुपया और 6,000 रुपया, मतलब ये तीनों थर्ड इंस्टॉलमेंट मिला के, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट मिला के आपका जो है 11,000 रुपया की राशि मुआवजा के तौर पर दी जाती है। ठीक है, उनकी तो यहाँ पर पात्र लाभुक जो हैं, जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए जो है लाभुक जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके बाद मनरेगा के अंतर्गत जॉबधारी कार्ड लाभुक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो लाभुक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड धारक लाभुक अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड के लाभुक जो भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके बाद BPL कार्ड धारक जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके बाद आशीष या पूर्ण रूप से द्विंग महिलाएं जो है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, उनके बाद गर्भवती एवं धात्री, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो इनको अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो जानते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको। तो इनके लिए डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है, सबसे पहले जो है आपका जो है आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उनके बाद आधार बैंक पासबुक होना चाहिए पोस्ट ऑफिस का, मतलब जिससे आधार कार्ड लिंक हो पोस्ट ऑफिस या फिर अदर बैंक में, जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो बैंक से। उनके बाद दूसरा जो है, उनके बाद थर्ड नंबर पे जो है आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स को देना होगा, वो आपका होना चाहिए। उनके बाद जो एलिजिबिलिटी प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। उनके बाद 5 नंबर पे जो है आपको MCP और RCHI कार्ड, मतलब जो आप स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे वहाँ से बनाई जाती है, वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपको 6 नंबर पे LMP डेट, मतलब फर्स्ट टाइम जो आपका जो चेकअप किया गया था उस पर LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है उनका जो डेट है वो आपके पास होना चाहिए। और 7 नंबर पे जो है आपका ANCP डेट, ये ANCP चेकअप जो करवाते हैं उनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनको आपको आपके पास रखना है। उनके बाद जब शिशु जन्म होता है उनके बाद उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। उनके बाद लास्ट में चाइल्ड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स होनी चाहिए। और उनके बाद लास्ट में जो है आपको है नीचे जितने भी ID प्रूफ्स हैं इनमें से 10 में से किसी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है जो है इनकम 8 लाख का पर एनुअम, तो इसके लिए सर्टिफिकेट आता है, तो वो अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। मतलब इनमें से जो है एक ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना। ठीक है, और सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है, यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है PMMVY, टाइप करके सिंपली आपको सर्च बटन पर क्लिक कर लेना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। उनके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने जो आपको देखने को मिल रहा होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके ठीक नीचे आपको सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप अपना एक फ़ोन नंबर को इंटर कर लेंगे। सबसे पहले इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना, तो वेरीफाई पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, इनको आपको फिलअप कर लेना है। जैसे कि आपका नाम, तो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से हैं आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सर्च करके आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उनके बाद आपको यहाँ पर एरिया पूछा जा रहा है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका ब्लॉक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक, आप जिस भी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपका वार्ड और आपका विलेज पूछा जा रहा है, तो आप अपना यहाँ पर देखेंगे तो मिल जाएगा आपका अपना विलेज, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जो बेनिफिशियरी है इससे आपका क्या रिश्ता है, आप फादर हैं, फादर इन लॉ है, मदर है, जो भी है आपका, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेल्फी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी फ़ोन नंबर दिया है उन पे आपका एक OTP गया होगा, यहाँ पर सिंपली आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको सेम आपको फिलअप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको वैलिडेट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपका जो है अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन अगेन। तो आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है, तो फिर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फिर से आपको जो है अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP गया होगा, यहाँ पर आपको सिंपली इंटर कर देना, ठीक है। OTP इंटर करने के बाद आपको जो है यहाँ पर कैप्चा देखने को मिल रहा होगा, ये कैप्चा को यहाँ पर आपको सिंपली फिलअप कर लेना है। आपको फिलअप करने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो फिर से लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। उनके बाद वेलकम टू PMMVY डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाम शो कर रहा होगा। उनके बाद आपको जो है यहाँ पर डाटा एंट्री में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल प्रोफाइल जो है फिलअप करना होता है। यहाँ पर आपको सिंपली सब कुछ को फिलअप कर लेना। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या PSU का, अगर हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप सिंपली आपको नो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आप यस करते हैं तो इसमें आपको जो 11,000 की धनराशि है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो काम करने वाले हैं उनको ये स्कीम नहीं दी जाती है, ठीक है। उनके बाद आपको अप्लाई करना है, अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। आपका फर्स्ट चाइल्ड है तो आप उस पर टिक आउट कर देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो कितने हैं आपके, 1 2 3 4 जो भी हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप फर्स्ट चिल्ड्रन पे टिक आउट करेंगे। अगर 2 3 4 है तो आपको सेकंड पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछा जा रहा है, यहाँ पर 1 2 3 जो भी है आपको सिंपली क्लिक कर लेना, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है डज द बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। आपको सिंपली यस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है टिक आउट कर लेना। टिक आउट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम को इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर जो है वहाँ ये इंटर कर लेना है। इंटर करने का डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे की जन्म की तारीख कौन सी है, यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, SC ST अदर्स, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना, ठीक है। पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर बिलोंगिंग टू, जो मोबाइल नंबर ने आपने रजिस्टर किया है वो किनका आपसे उसका क्या रिश्ता, ठीक है। सेल्फ है, हस्बैंड है, मदर है, फादर है, जो भी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं एलिजिबिलिटी प्रूफ, तो एलिजिबिलिटी प्रूफ में आपको सिंपली डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना, ठीक है। आप क्या दे रहे हैं, यहाँ पर मनरेगा का सर्टिफिकेट जो भी दे रहे हैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आइडेंटिटी नंबर उनमें होता है, उनको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर जो है आपको अपलोड कर लेना है। उनका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर सिंपली अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद और यहाँ पर MCP डिटेल्स को फिलअप कर लेना, ठीक है।
यहाँ पर एमसीपी डिटेल्स को फिलअप कर लें। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर एमसीपी कार्ड डेट को इंटर करना है। उनके बाद लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है यहाँ पर इस डेट को यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद एएनसीपी जो टेस्ट आपने करवाया वो किस डेट को करवाया यहाँ पर आपको इंटर कर लेना, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको सिंपली फिलअप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। आपका स्टेट आप ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। उनके बाद आपका जो ब्लॉक है वो भी सिलेक्ट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है अगेंस्ट आंगनबाड़ी, आप किस आंगनबाड़ी से हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपके अंतर्गत जो भी आंगनबाड़ी केंद्र पड़ता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो है फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आपको जो है हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो है पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको लॉग आउट कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।